तौसीफ अहमद साहब, बड़ा आपका इस तमाम इशू से ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ इस एतबार से है कि नजम अजीज़ सेठी शहरियार ख़ान के दौर में आप क्रिकेट बोर्ड में ओहदे पर मौजूद थे और न सिर्फ ओहदे पर मौजूद थे बल्कि आप टीमों के मैनेजर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे थे। तो इन चीज़ों से आपका बराह रास्त रब्ता है, कैसे होती हैं ये चीज़ें? तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिस कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि कोताही है? देखिए, ये चीज़ें तो पहले भी होती रही हैं और ये सामने अब आपके दौर में हुआ कभी इस तरह? बिल्कुल हुआ है, मगर वो सामने नहीं आई। बिल्कुल हमने डेफिनेटली शिकायत की। मैं जब कोच था तब भी काफ़ी कुछ हुआ है। ये सब लॉजिस्टिक का काम होता है और उसी में, और किसी सरबराह जब कोई बन जाता है, चाहे मैं बनूं या आप बने, कोई भी सरबराह जब बनेगा तो वो हर चीज़ को खुद तो नहीं करेगा, उसके लिए नॉमिनेट करता है लोगों को और वो उनको फॉलो अप करना उनका काम ज़रूर होता है, बट वो इसीलिए होते हैं कि इसको फॉलो करें। चलें जी, रमीज़ हसन राजा साहब फरमा रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों के पैसे बढ़ा दिए हैं, अरबों रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पर ख़र्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं उसके बाद डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड को सर जोड़कर बैठना होगा, सोचना होगा कि जनाब इन चीज़ों का सद्देबाप कैसे करना है, ताकि रमीज़ हसन राजा साहब जिस तरह कह रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो ये फरमा रहे थे कि जी गलत हेडलाइंस नहीं लगनी चाहिए, इस तरह जो है वो इमेज ख़राब होता है। तो इमेज बनाना भी बोर्ड का काम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा के साथ दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम खान की जगह पीसीबी में नए चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आने वाले फैसल हसनैन भी मौजूद थे। पीसीबी के साबिक़ चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का बैनुल अक़वामी टीमों का पाकिस्तान लाने पर मौक़िफ़ ये था कि इंटरनेशनल टीमें उनकी मौक़िफ़ की समझ रखती हैं और वो उन्हें पाकिस्तान आने पर रज़ामंद कर रहे हैं। मगर अब नए चीफ़ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन का कहना है कि बैनुल अक़वामी टीमों की नज़र में पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं और उसकी एक वजह फैसल हसनैन ने मनफी रिपोर्टिंग को भी करार दिया है। पाकिस्तान की परसेप्शन जो है वो अच्छी नहीं है, एंड आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आई हैव वर्कड इन आईसीसी, आई हैव वर्कड इन जिम्बाब्वे क्रिकेट। इन द कॉरिडोर्स जो डिस्कशंस होती हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की रेपुटेशन एंड परसेप्शन इज़ अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ समथिंग दैट अनफॉर्चुनेटली इज़ इम्पैक्टिंग पाकिस्तान नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, मगर ये हर स्फीयर को इम्पैक्ट कर रही है। टूरिज़म को इम्पैक्ट कर रही है, आपकी इकॉनमी को इम्पैक्ट कर रही है, ट्रेड को इम्पैक्ट कर रही है, हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है। तो ये जो परसेप्शन है, दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड, एंड इन सब में हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वी हैव टू बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। जितनी रिपोर्टिंग, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडिया, जितनी नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी, दैट इज़ इम्पैक्टिंग पाकिस्तान्स ओवरसीज़ रेपुटेशन। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन साहब। और इत्तेफाक से माजिद भट्टी साहब, ये सवाल आप ही ने इनके सामने रखा था और कल वो मीडिया को बता रहे थे कि जी पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या होती है, नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और चंद घंटे के बाद जो ये मामला हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हेलमेट पहनना पड़ेगा? लेकिन माजिद भट्टी साहब, अब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, एक और उन्होंने जुमला कहा था जो शायद इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने कहा था कि मीडिया हमारी आँख है। तो जो फैजान लखारी ने काम किया वो तो उन्होंने आग का काम किया। बिल्कुल, देखें, मीडिया तो वही दिखाता है जो सामने नजर आता है। अगर किसी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो जाहिर है वो स्विच कर जाएगा चैनल। लेकिन अगर हकायक जो होंगे, अगर लड़कों के सामान पार्किंग लॉट में पड़े हुए हैं या लड़के बबल को ब्रेक कर रहे हैं, तो मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा? कैसे मुस्बत रिपोर्टिंग होगी? देखिए, मुस्बत रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अब जिस तरह पाकिस्तान टीम जीत रही है, नहीं, रिपोर्टिंग किस तरह होती है कि रात के इस पहर खुली गाड़ी के अंदर जो है वो खिलाड़ियों का सामान 5 स्टार होटल से 3 स्टार होटल में जो है मुंतकिल किया जा रहा है। ये स्टाइल होना चाहिए था। देखिए, ये तो अब पीसीबी को देखना चाहिए ना। मैं तो रमीज़ राजा साहब को कहता हूँ कि आपने कहा था कि जो डीआरएस वाला इशू आया था न्यूजीलैंड की सीरीज़ का, कि हमने उस पर इंक्वायरी लॉन्च कर दी है, तो उस इंक्वायरी की फाइंडिंग्स कहाँ हैं? कौन लोग जिम्मेदार थे जिनके खिलाफ? अरे भट्टी साहब, आप रमीज़ राजा को कह रहे हैं, वो तो बायोसिक्योर बबल की फाइंडिंग सामने नहीं आई। वही ना, तो बेसिकली मसला वही है कि जब तक आप सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है वो पीसीबी हेडक्वार्टर में नहीं लाएंगे, बाज़ लोग लाडले हैं, बाज़ लोग जो हैं जिनकी पतली गर्दन होती है उनको पीसीबी हेडक्वार्टर से निकाल देते हैं। तो फैसल हसनैन
बात अपने तौर पर ठीक कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं। तौसीफ अहमद साहब, जो माजिद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि सज़ा जज़ा का मामला होना चाहिए, आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ठंडे कमरों की कुर्सियों पर बैठकर चाय पीकर आए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो दफ्तर से निकलने वाला चेक था वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी होता रहा है, क्योंकि आप खिदमत अंजाम देते थे, कभी कोच, कभी मैनेजर, कभी आप सेलेक्टर बने। तो आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहेंगे? आप भी तो बोर्ड का हिस्सा रहे। ठंडे कमरे में भी गए हैं, मगर हमने सखर की गर्मी और उससे ज़्यादा सिंध में जो गर्मी क्योंकि सर सखर में गया ऐसी नहीं लगता, वो भी हमने बर्दाश्त की है। ग्रास रूट लेवल से हम गए हैं, ऐसे ही नहीं गए जो टीवी पे बैठ के उठ के कोचिंग करने चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने प्रॉपर तरीके से गए और 6, 7, 8 साल हमने खाक छानी है, और खाक नहीं बल्कि एक अपना काम किया है उसमें, और हमें उसका नतीजे में आपने देखा कि हमें जो है बोर्ड से इधर से उधर कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जज़ा और सज़ा की बात कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात जो है, बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है, सही रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो अपनी जगह कंट्री को सामने रखा जाए, बट आंखें तो बंद नहीं की जा सकती कोई चीज़ हो रही है। तो खुद मौका दे रहे हैं सब, आज से नहीं दे रहे, पता नहीं कब से दे। लेकिन आप जब बोर्ड के अंदर थे तो आप भी इसी आंख से देखते थे, और बाहर वाली आंख को आप कहते थे कि ये पर्सनल। हम इस पोजीशन में नहीं थे ना, जो आंखें आप रमीज़ आया है ना, उसने तो सारी बात यही की है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तो ये तो अभी आप बहुत सी चीज़ें और देखेंगे, और रमीज़ उन पर भी हैरत करेंगे कि ये हो क्या रहा है। माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर की खबरें आपसे बिल्कुल भी छुपी नहीं है, और आपका कल शुक्रिया भी अदा किया चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा साहब ने। उन्होंने फैसल साहब को ये भी कहा कि बनाकर रखो माजिद भट्टी साहब के साथ। लेकिन मैं अगर आपसे ये जानूँ, ये जो हमने देखा कि जो चेयरमैन आया उसने अपनी मर्ज़ी की मैनेजमेंट लाई, और जो मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही थी वो फिर आँख का तारा ना रही। 2019 में जो कुछ सरफराज के साथ हुआ श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, 11 सीरीज़ जीतने वाला कप्तान जिस तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया, तो ये सबके सामने है। यहाँ पर तो परफॉर्मेंस की कोई हैसियत ही नहीं है। जब तक आपका टाइम है ओके, जब तक आप मुझे पसंद है ओके, जब आप मुझे पसंद नहीं है तो फिर आपकी जगह नहीं है। ये तो यही है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत ही अफसोसनाक पिक्चर है, और ये हकायक हैं जो आपने बयान किए, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मसला इस वक्त जो रमीज़ राजा फ्रंट फुट पे आके बात कर रहे हैं, उसके पीछे तो टीम की परफॉर्मेंस है, और उन्होंने खुद कहा कि भाई इस वक्त टीम तो मुझे ऊपर लेके जा रही है। तो खुदा न खास्ता इस टीम ने जब डिप लेना शुरू किया तो फिर चेयरमैन का भी पता चलेगा ना। अभी तक तो क्रिटिसिज्म नहीं हुई, अभी तो सब अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान टीम हारने लगे। उन्होंने कल ये भी कहा कि भाई मीडिया भी स्टेक होल्डर है, कि मीडिया भी ये ना सोचे कि टीम हारे। तो जब टीम हारेगी या खुदा न खास्ता बुरा करेगी तो फिर तो ज़ाहिर है मीडिया तो रिपोर्ट करेगा, वो ये तो नहीं लिखेगा कि फ़ैसले अच्छे हुए, टीम ने बुरा परफॉर्म किया। तो अगर आज कोई जीत के मज़े ले रहा है और क्रेडिट ले रहा है, तो जब हारेगी तो डिसक्रेडिट भी उनको लेना पड़ेगा। इन पावर की बात कर रहे हैं ना, तो बाबर इन पावर नज़र आए एकदम इस सीरीज़ में। जब वो मैनेजमेंट गई दूसरी तो एकदम नज़र आए। तौसीफ अहमद साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है। जब टीम परफॉर्म करती है तो मैनेजमेंट ऊपर जाती है, जब टीम परफॉर्म नहीं करती तो पीसीबी ऊपर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन वो लेक्चर देना शुरू किया, उन्होंने बहुत एक्टिव नज़र आना शुरू हो गए। जब दूसरी मैनेजमेंट थी उस वक्त क्या था? इसका मतलब वो काम नहीं करने दे रही थी, वो जो पीछे गए तो एकदम आना। इसका मतलब है चेयरमैन ने पूरी उससे बात की है कि भाई तुम होल्ड रखो, अपना सारा करो और तुम ही सारी बातें करो। तो जाहिर है जब उसको जिम्मेदार आप ठहराने की बात कर रहे हैं तो उसको पूरी पावर दें। तो तौसीफ अहमद साहब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिसबाहुल हक, वक्कार यूनुस 3-3 साल के मुआहदे लेकर आए थे, और बहरहाल वो बड़े क्रिकेटर्स हैं, कप्तान रहे हैं, तो उन्होंने तो ड्राइव करना था एज कंपेयर बाबर आजम। लेकिन जिन लोगों के साथ बाबर आजम काम कर रहे हैं, तो बाबर आजम का फ्यूचर सिक्योर है ना, उन लोगों का फ्यूचर थोड़ी सिक्योर। उनको तो ये भी नहीं पता कि उनकी अगली सीरीज होगी या नहीं होगी। हमारे यहाँ तो हमेशा कप्तान पावरफुल रहा है, और एक आध सरफराज अहमद पावरफुल कप्तान थे। सरफराज अहमद थोड़े से मुझे जरूर वो लगे, लेकिन फिर भी वो आप कह रहे हैं सरफराज अहमद पावरफुल कप्तान नहीं थे? नहीं, पावरफुल कप्तान एज सच मैं उसके इस तरह नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा था कुछ डिसीजन ऐसे हुए जो उनके हक में नहीं गए। मसलन जैसे कि उन्होंने अपनी बैटिंग को नीचे ले जाना शुरू कर दिया, दूसरों पर ज़्यादा एतबार करना शुरू कर दिया, तो ये उनका बना। बाकी उनकी कप्तानी ख़राब नहीं थी। कप्तानी जाहिर है वो तीनों फॉर्मेट के थे और चल रहे थे वो सही। उसके बाद एकदम यकायक क्या हुआ, तो ये हमारे यहाँ की जो सिलसिले हैं इनसाइड वो तबाही मचाते हैं। लेकिन यही है जो कोचेज़ एसोसिएशन के कोचेज़ ने जो गदर मचाया हुआ है,
इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कब भट्टी साहब इस पर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो इस वक्त तार छेड़ दिया ना तौसीफ अहमद साहब ने, मेरा ख्याल है तौसीफ अहमद साहब आपका बराह रास्त सरफराज अहमद के साथ ताल्लुक रहा, तो सरफराज अहमद दब जाते थे जब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब उनके सामने आते थे, तो नहीं। वो पावरफुल कप्तान नहीं थे, पावरफुल इंजमामुल हक साहब। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं ऐसी बात, और आपने कहा कि पावरफुल कप्तान नहीं थे। पावरफुल कप्तान से मुराद ये कि देखें पावरफुल वो होता है जिसको सारी अथॉरिटी दे। पावरफुल कौन था? देखिए इंजमामुल हक साहब थे या सरफराज थे? हक ने सारी अथॉरिटी उसको दी है। अगर अथॉरिटी दी है तो फवाद आलम क्यों नहीं खेले सर? नहीं, फवाद आलम की तो केस ही दूसरा हुआ था ना यार। अब उसमें तो आप वो जाएंगे तो फिर वहां होगी, फिर कहानियां शुरू हो जाएगी कि हमने सेलेक्ट किया था, चूज किया आर्थर ने और बैटिंग कोच ने। तौसीफ अहमद ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस दौर में इंजमामुल हक और मिकी आर्थर सारी पावर्स जो थी इन दोनों के पास। सरफराज अहमद नहीं, इस मामले में जो है अपना फवाद के मामले में नहीं, बिल्कुल गलत है सर। अगर पावरफुल कप्तान होते तो वो कहते हैं नहीं इंजमामुल हक साहब, पावरफुल नहीं मिकी आर्थर साहब, मैं तो लूंगा फवाद। सर पावरफुल कप्तान थे, उन्होंने साद अली को लिया ना, पावरफुल कप्तान थे ना, वो साद अली को लिया ना उन्होंने, फिर क्या। लेकिन फवाद आलम के मामले में पावरफुल देखिए हमने मैंने ये बहुत दफा साद की बात सुनी है, अगर कप्तान एक गलत बंदे का इंतखाब कर रहा है तो सिलेक्शन कमेटी का फर्ज नहीं था कि उसको ओवररूल कर देती कि भाई ये डिजर्व नहीं करता। भट्टी साहब उसमें और भी चीज़ें थी जिसमें कोच की बात सुनी जाएगी, बैटिंग कोच की सुनी जाएगी। जाहिर है हम इंग्लैंड का टूर कर रहे थे तो उसकी टेक्निक पे प्रॉब्लम उन लोगों ने बताई जो कोच थे। जाहिर है कोच और हमारा 2 टेस्ट मैच खेलकर आ गए, 2 टेस्ट मैच खेलकर आ गए फवाद आलम। सर वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं खुद भी कह रहा हूँ, लेकिन जब वो मैनेजमेंट मैं प्रोग्राम समेटने जा रहा हूँ। तौसीफ अहमद साहब सिर्फ ये बताते हैं, सरफराज अहमद पावरफुल कप्तान नहीं थे इंजमामुल हक और मिकी आर्थर के मुकाबले में, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। फिर कैसी बात कर? जब वो बोलते थे जरूर बात उसमें होती थी, बट आई थिंक एंड में जो है वो कर जाते थे। पावरफुल नहीं थे ना एंड में, मिकी की और इंतजाम की बात चलती थी। पावरफुल एज सच देखें ना, पावरफुल जब होता है आदमी, जब देखें ना, जब वो कोई चीज मांग रहा है और उसमें वो हाँ कर रहा है, यानी आप ये कह रहे हैं पावर जो थी वो फुल नहीं थी। एक मिनट, वो फिर इमामुल हक का भी तो वाकया सुनाना पड़ेगा इनको। नहीं, इमामुल हक डेफिनेटली उसने रन किए हुए थे। इमामुल अच्छा नहीं, न्यूजीलैंड में बैठ गया, बाद में आ गया। अच्छा ये अब ये बताइए ना, इमामुल हक का जहाँ उसमें सरफराज इन्वॉल्व थे ना, तो सरफराज मान जाता है। तो सबकी बात से ज्यादा कौन इन्वॉल्व था इमामुल हक में? वो भी तो इन्वॉल्व थे ना इमाम के उस पे। चलें, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। कहानी हमने शुरू की थी डोमेस्टिक टीमों के होटल बदर बेदखल होने से, और तौसीफ अहमद साहब ने कह दिया कि सरफराज अहमद साहब जो थे वो पावरफुल कप्तान नहीं थे। पावर उनके पास थी लेकिन फुल नहीं थी। मिकी आर्थर और इंजमामुल हक अपनी मर्जी चलाते थे, लेकिन नहीं ये बात नहीं की कि इंजमाम अपनी मर्जी चलाते थे, गलत। सर आपने काटिएगा नहीं, इसको काटिएगा नहीं, कहना जरूरी, हालांकि मैं कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं ऐसी बात है। ये ठीक है, उसके साथ जो हुआ है वो मैं तो आपको रीजन, लेकिन आप ये कह रहे हैं पावर थी सरफराज के पास बतौर कप्तान, बिल्कुल पावर यार, कप्तान के पास पावर हमेशा रही है हमारे मुल्क में यार। हाँ, किसी ने इस्तेमाल की, किसी ने नहीं इस्तेमाल की, ये अलग बात है। तौसीफ अहमद साहब, कभी आप कह रहे हैं पावर इस्तेमाल नहीं की, कभी आप कह रहे हैं कि पावर उनके पास थी। पावर क्या होती है? पावर ये होती है कि नहीं मुझे ये लेना है यार, आप छोड़ें हटें, तो ये पावर होती है। मुझे ये चाहिए, ऐसी पावर होती है। किसी को टूर से भेजने, ऐसी भी मिसालें हैं जो हमें टूर से वापस भेजना पड़ा। एक प्लेयर हमारा गया, उसने कहा इसको कैसे सिलेक्ट किया, वापस भेजो। चलें, दबे अल्फाजों में आपने एक नई चिंगारी जो है ना तौसीफ अहमद साहब, लेकिन ये जो आपने चिंगारी छोड़ी है मेरे ख्याल है इस पे भी आग लग सकती है।